औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं शहज़ाद न्यूज़ HD। नाज़रीन, शहज़ाद न्यूज़ की और शहज़ाद हेल्प ऑर्गेनाइजेशन की शुरू से यही काविश रही है कि जो गरीब अफराद हैं, जो वो लोग जो इंसाफ के हसूल के लिए उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, अगर वो इंसाफ हासिल करना चाहते हैं और किसी भी तरीके की रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं या फैसिलिटी लेना चाहते हैं, तो वो इस दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और शहज़ाद हेल्प ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए हज़ारों लोगों को डेली बेसिस पे जो है वो राशन की तकसीम का सिलसिला भी जारी रखते हैं। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि शहज़ाद हेल्प ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से गरीब तबके के लिए और उस तबके के लिए जिसके लिए रोज़गार कमाना मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है। और 2024 के इस दौर में महंगाई में जहाँ पे हर आदमी जो है वो 2 वक्त की रोटी के लिए उसे मुश्किल हालात का सामना है। साथ ही साथ हम देखते हैं जब 2024 में महंगाई अपने अरूज पर है, उसके साथ साथ बिजली के भारी भारी बिल और दीगर बिलों ने उसे परेशान कर दिया है। और 2024 में आम आदमी के क्या हालात है और आम आदमी किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा है और किस तरह से वो अपने हालात से लड़कर अपनी ज़िंदगी चला रहा है, तो ये किस तरह के हालात है, आम आदमी क्या सोचता है। और हम देख रहे हैं कि 2024 में अब रमज़ानुल मुबारक का सिलसिला भी जो है वो अब अपने मिड को पहुंच चुका है और आधे रोज़े तकरीबन लाहौर में भी जो है वो गुजर गए हैं। और इन सारे सिनेरियो में जो महंगाई का दौर है, साथ ही साथ और ये माह सयाम जो होता है, तमाम मुसलमानों को ये एक मौका फराहम करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बाराने रहमत इकट्ठी कर पाए और अल्लाह के हजूर जो है रोज़े रख कर इबादत करके नवाफिल पढ़कर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अकीदत और एहतराम का इजहार कर ज़्यादा से ज़्यादा सवाब इकट्ठा कर सके। आम आदमी के क्या हालात है, किस तरह से गुजर बसर कर रहा है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंज़माम। इंज़माम साहब, मुझे ये बताएं, पहले तो इंज़माम थे, वो कैप्टन थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, आप भी इंज़माम है, आप बताएं आप किस चीज़ के कैप्टन हैं, क्या काम करते हैं और किस तरह का काम चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, खेलने का तो हमें भी शौक़ है, लेकिन खेलने का शौक़ है लेकिन मजबूरी के हमारे ये काम कर रहे हैं, रेडी लगाई है तो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो इस वैसे खेलने का शौक़ है आपने कहा, क्या क्या खेलने का शौक़ है, कौन सी स्पोर्ट्स खेलने का शौक़ है? क्रिकेट खेलने का शौक़ है। क्रिकेट। तो क्रिकेट में ज़्यादा बैटिंग पसंद है, बॉलिंग पसंद है, क्या पसंद है? सर, हमारे इलाके में जो क्रिकेट चलता है ना, वो बैटिंग बॉलिंग का होता है बस। बैटिंग बॉलिंग को ऑलराउंडर होता है जी। कौन सा इलाका आपका? हमारा स्वाद है। स्वाद तो हमने सुना है कि यार काफ़ी ठंडा इलाका होता है और वहाँ पे खूबसूरती भी बहुत ज़्यादा है, तो माशाल्लाह आप भी खूबसूरत हो। तो अब इन सारे मामलात में अब रेडी लगाई हुई है, इधर किस तरह का काम चल रहा है? सर, मजबूरी के हमारे महंगाई बहुत ज़्यादा है, काम तो करना है ना सर, हर चीज़ साथ है, खेलना भी है, काम भी है, सब मामलात को देखना पड़ता है। हम पाकिस्तान में अपने गुजारा करते हैं, पाकिस्तान में हम अपना गुजारा करते हैं, लेकिन स्वाद में ये है, पैसे नहीं है, लेकिन स्वाद इतने अच्छा खूबसूरत है। गया भी तो 1 दफ़ा का 2 दफ़ा गया उधर ही, हम जाते हैं 1 साल बाद, इस मजबूरी की वजह से जाते हैं। हम शौक़ नहीं है लाहौर में आने का, लेकिन पाकिस्तान मुल्क जो है आज तक तबाह है पाकिस्तान मुल्क। फिर भी अल्लाह का शुक्र है, इतने महंगाई है। हम ये चप्पल बेचते हैं, 20-25 रुपये बचत होता है एक चप्पल में, ठीक है। ये देखिए, ये चप्पल बेच रहे हैं, अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो ये मुख्तलिफ इस तरह के ये इकसाम है, मुख्तलिफ टाइप्स है। ये क्या रेट है, कितने में बेच रहे हैं? बस सर, सेम रेट है, मार्केट से तकरीबन 150 का आता है, 180 या 170 का गाहक लेके जाता है। गाहक इतना ज़्यादा पैसा नहीं दे रहा। अब हम तो ये 180 रुपये का बेच रहे हैं, 180 का बेच रहे हैं। ये एक पीस। ये देखिए, महंगाई के इस दौर में खान साहब अगर चाहें तो ये 300-400 की भी बेच सकते हैं सर। जी। तो ये 180 रुपये में 180। हाँ, 180 में बेचते हैं। इस जगह का किराया भी देने हैं, सड़कों का किराया भी देने पाकिस्तान में, इस जगह का किराया देते हो? भी देने, पाकिस्तान का कर्जा उतारने हम पठान लोग। किस तरह कर्ज किसे देते किराया? करे हर जगह में, जिस दुकान के सामने खड़े हो जाते हैं, दुकान वालों को किराए देने पड़ जाते हैं। पीछे दुकान वाला लेता है किराया? लेते हैं, 200 रुपये डेली लेते हैं। 200 रुपये? 200 ले, 200 रुपये इसे भी किराया देना है, फिर 180 रुपये की चप्पल बेच। फिर 180। इसमें खाना भी हम खाने अपना, और पानी जो ये सूरत हाल चलते हैं ना पाकिस्तान की। महंगाई कितने, तुझे तो पता है महंगाई कितने है। आज तक जो मियाँ नवाज शरीफ आया या शहबाज शरीफ आया, जरदारी आया, सारा गद्दारी आया, ठीक है। जब इमरान खान की हुकूमत था फिर भी शुक्र था, कोई ना कोई चीज़ स्वाद में सस्ता था। लाहौर में इतने सस्ता नहीं था जितने स्वाद में सस्ता था, लेकिन हमको साथ देता था। हम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जब रात को मैं गया मार रोड में, और कंधे एंट्री के दर है, शनाख्ती कार्ड के दर है, ये के दर है, सब कुछ दे आया। फिर कंधे खर्चा दे दो,
ठीक है तुम छोड़ के जाता हो, मैं कंधे खर्चे मर्चे ना लिया कर, ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है, कितने कितने कुर्बानी हम देते हैं, ठीक है। या इसी वजह से पाकिस्तान जो है सब आवाम की वजह से ख़राब है, हुकूमत की वजह से ख़राब नहीं है, हम खुद ख़राब है। फिर पाकिस्तान हुकूमत आवाम क्यों नहीं ठीक होती? अब देखो महंगाई भी हो रही, सब कुछ पिछ तो वाम रही है ना, बिल तो वाम ने देना है। यही चीज़ है, मैं तुझे बताता हूँ 400 की, ठीक है, तुम कंधे 300 ले लो, ये चीज़ 180 का है। सबसे गलती आवाम की है, हम खुद हर चीज़ महंगा कर दिया, लेकिन पीछे हमारा कसूर नहीं है। आटा महंगा हो गया, घी महंगा हो गया, चीनी महंगा हो गया। अपनी शौक जो है कि ना, हम कितने क्रिकेट पे सारा दिन जो है कि ना, रात को हम क्रिकेट जाते हैं, ठीक है, दिन को रोज़ा रखते हैं, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह रोजे रख रहे हैं सारे रोज़े रखते हैं हम। पठान लोग आप, रोजे रख रहे हैं सर, इंशाल्लाह। पठान लोग रोजा नहीं छोड़ता, रोज़ा नहीं छोड़ते, एक नमाज नहीं छोड़ते हैं। माशाल्लाह। वो तो इससे बढ़कर है क्या? असल चीज तो है ही ना मुसलमानों के लिए, दुनिया रोजा में यही चीज़ है, है। नमाज है, और यही चीज साथ जानी है, नेक अमाल साथ जाने हैं। बाकी तो ये दुनिया का माल है, बेशक जूती हो, रेडी हो, घर हो, बेशक मरब्बे हो, किले हो, जगह हो, प्लाजे हो, जो मर्जी हो, वो इधर ही रह जाना है। इधर ही लेके जाते हैं, इधर एक कपन लेके जाते हैं अपने साथ। कितने अमीर लोग हैं, गरूर करते हैं इधर, कितने लोग हैं ऐसे लोग हैं अमीर, गरूर भी नहीं करते हैं, ऐसे लोग हैं ऐसे ऐसे पाकिस्तान में अमीर लोग बैठे हैं, पाकिस्तान का कर्जा भी दे सकते हैं। तो अब मुझे ये बताएं कि जितनी महंगाई हो रही है, सुबह से माशाल्लाह से कितने बजे काम शुरू करते हैं? सर सुबह 11 बजे लगाइए। सुबह 11 बजे, तो अब रात हो गई है, रात को टाइम हो गया, तो तकरीबन 10 घंटे हो गए आपको, 10 घंटे से ज़्यादा ही हो गया। तो अब अभी तक क्या सिलसिला रहा है, कितनी सेल हो? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, आज तो काम था ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। अभी बैठे हैं तकरीबन 12-1 बजे तक बैठे हैं, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो मिल जाएगा, नहीं तो वापस चले जाएंगे। वापस चले जाएं? वापस चले जाएंगे। कितने बहन भाई हो? हम 5-6, 2 बहनें 4 भाई हैं। 6 बहन भाई। नहीं, हम 3 ही हैं। आप 6 बहन भाई। 6 भाई। तो किस तरह के अब हालात, तो जो आप कह रहे हो, आप सेल वगैरह भी नहीं हो रही, किस तरह गुजारा? सर बस ये तो अल्लाह की कितने मर्जी भाई काम कर सकते हैं। हम 3 भाई काम करता है। हाँ, एक रावलपिंडी में रेडी लगा रहा है, एक इधर, मैं इधर हूँ, एक कराची में है, 3 शहर। 3 भाई काम करते हो, फिर गुजारा एक पढ़ रहा है। एक साथ पढ़ भी। हाँ, तो स्वाद कब चक्कर लगता है? उसके बाद तकरीबन 8-9 महीने बाद। अभी कहाँ जाना है? 8-9 महीने। हाँ, तो लास्ट में कोई मैसेज देना चाहोगे हुक्मरानों को महंगाई के वाले से? महंगाई हुक्मरान जो है सब चोर है, सब एक भी सही नहीं है। नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, इमरान खान है, सब काम ये यार, आप तो खान हो फिर कह रहे हो इमरान खान? इन सब चोर है साजी। आवाम सब की हुकूमत हमने देख लिया चोर है। सिर्फ एक अयूब खान था हुकूमत ही सही था बस, एक भी नज़ीर का हुकूमत सही था बस। देखिए, पाकिस्तान में सारा चोर चोर है। हाँ जी बिल्कुल। नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी, ये हमारे साथ शहरी मौजूद थे, और इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। उससे पहले आपको बताते चले, ये एनालिसिस है, आम आदमी का एनालिसिस है, और जो हालात हो गए हैं, 2024 के हालात हो गए हैं, आम आदमी महंगाई से इस कदर परेशान हो गया, तो उससे पार्टियों से बालातर हो के वो कहना पड़ रहा है कि सबकी कारकर्दगी इस तरह की नहीं रही कि कोई भी उन्हें मुतमईन कर पाए या बेहतरी की जानिब पाकिस्तान के हालात को कर पाए। आगे चलते हैं, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाते हैं। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, ये एशिया की बड़ी मार्केट समझी जाती है, और यहाँ पे आम आदमी के क्या हालात हैं, किस तरह के कारोबार चल रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, क्या नाम है आपका? उस्मान। उस्मान साहब, मुझे ये बताएं कि आप काम करते हैं, ये ग्लास प्रोटेक्टर वगैरह, ये सारे कवर वगैरह, तो किस तरह का काम चल रहा है? अब रमज़ानुल मुबारक है, रमज़ान होता है या ईद के करीब कोई भी दिन होते हैं, तो हम देखते हैं सीज़न होता है। अब किस तरह का सीज़न लग रहा है आपको? कोई सीज़न नहीं रह गया प्यारे भाई। समझ लो सुबह हो तो रात को घर वेले जाना, तुम खर्चे डबल ने ਤੁਹਾਡੇ। रमज़ान है तो आपको पता है, सैरी इफ्तारी, दूध लेने जाओ वो महंगा है, हर चीज़ महंगा है। समझ लो इंसान इस टाइम बहुत तंग है। आपने तो चलो ये सेटअप लगाया हुआ है, तो फिर आप इस तरह की बात कर रहे हो। अब जिसने सेटअप भी नहीं लगाया, जो वैसे ही कमाने के लिए घर से निकलता है, मजदूरी करने के लिए निकलता है, वो किस तरह गुजारा? सफ़ेद पोश तो मर गया, समझो पांडी वगैरह तो मर गए हैं। जिस मेरे ये समझ लें जिसकी 500,000 दिहाड़ी है ना, वो तो समझ लो घर गया है। कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं है, किसी का कोई फायदा नहीं गा सानू। मियाँ साहब जो भी इन्हें ना भी सब फारग ने, दे रहे ने राशन, सानू केड़ा राशन दे रहे, किनू दिता है राशन? वैसे वो तो कह रहे हैं कि 10,10,000 से ज़ायद लाहौर डिवीज़न में जो है राशन के पैकेट तकसीम किए जा रहे हैं। कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि हम तकसीम कर रहे हैं, मरीम नवाज साहिबा कह रही CM,
कि वो हम राशन तकसीम कर रही हैं, आपके इर्द गिर्द किसी को मिला हो या को भी नहीं मिला, हमारे पूरे इलाके में किसी को नहीं मिला। हमारा इलाका बिलाल यासीन का इलाका है, वो समझिए। तो हॉट फेवरेट इलाका है नवाज शरीफ का। कहीं भी नहीं मिला उधर, किसी को भी नहीं मिला। मेरा दोस्त एक लेने गया है, उसको कहते तुम्हारा नाम पर है ही नहीं, वो इतना माड़ा बंदा है, उसको मिला ही नहीं। आप कह रहे हो वो अहल था इसका कि उसे मिलने, लेकिन उधर से नाअहल ऐप से जो है नाअहल उन्होंने नाअहल कर दिया उसको, हालांकि उसको देना चाहिए था। ये सब गोल चक्कर है, आपने खुद ही कमाना है और इनको भरना है। कमाना आपने है, भरना इनको है। सही कह रहा हूँ, हमें किसी ने कुछ नहीं देना, हमने सारी अपना काम करना है, मेहनत करनी है, धूप में बैठना है, काम करना है, रात को घर लेके जाना है, ठीक है। गैस आंदी नहीं तो बिल 40-40 हज़ार रुपया। वैसे गैस के बिलों से हम देख रहे हैं काफ़ी लोग कह रहे हैं, बात भी कर रहे हैं कि गैस के बिल से गैस तो उतनी मुयसर नहीं है, ना सहरी के टाइम उस तरह से मामला, ना अफ्तारी के, तो बिल क्यों? बस चोरी जितों मर्जी पा लो, उन्होंने पता रोदे ने इन्होंने पकानी रोटी तो खानी हर बंदे ने, अफ्तारी भी करनी है, सहरी भी करनी है, चूल्हा तो चलाना ही चलाना है। पहले आवाम थी वो बिजली के बिलों से परेशान थी, अब गैस के बिल चले जाए ना, आज से तकरीबन 3-4 साल 5 साल पहले चले जाए तो पहले ना सर्दियों में गैस बहुत सस्ती हो जाती थी, बिजली के बिल भी बहुत सस्ते हो जाते थे। सारे उतरे ਜਿਹੜੇ तबके वाले ना सारे रल के खा रहे ने, आवाम पिसी जा रही है। साढ़े नाल चंगा इंडिया ਜਿਹੜਾ तरक्की कर रहा है, हर तो जगह चांद पर पहुंच रहे हैं आपके हम पर सर जी ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ कि हर महीने ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਾ दाल फलां मिलना है। ਇਹ ਹੁਣ इधर जो निगह बाहर राशन पैकेज ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਠੱਪਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਠੱਪਾ ਪਹਿਲੇ ਲਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਣੀ 5000 ਦੀ ਸ਼ਾਇ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮੰਦਰ ਗਾਤੇ करने ਨੇ। अब आप क्या समझते हैं कौन कौन से अवामी मसाइल जो हैं 2024 में सबसे ज़्यादा परेशान कर रहे हैं आवाम को? गैस के बिल, बिजली के बिल, क्या ਬਿੱਲ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚ 25000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ, 25000 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਵਾਂ, ਘਰ ਚਲਾਵਾਂ, ਬਿੱਲ ਦੇਵਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਬੰਦਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇ ਕੁਆੜੇ ਆ ਦੇ शादी नहीं हुई, कोई बच्चे नहीं है? ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ होंगे बेचारे? भाई शादीशुदा है? नहीं, भाई भी कुंवारे हैं और इसी तरह के इलाज। ऐसे ही है। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आप हालात देख रहे हैं आम आदमी के। लेकिन क्या कहेंगे किस तरह की सिचुएशन? अभी भाई कह रहे हैं कि जो बिजली के बिल हैं, जो गैस आती नहीं है, गैस के बिल आ रहे हैं, क्या सूरत हाल चल रही काम? बस यार काम का क्या करना है, काम तो आपके सामने रमज़ान है, वैसे ही सारी टाइम के लोग आपको पता है रोज़े रखे होते हैं लोगों ने, गर्मी आपके सामने कैसी है, लोग रोज़े रख के कहाँ बाहर आते हैं? आता कोई बाहर? शायद अफ्तारी के बाद वैसे ही आधी मार्केट बंद हो जाती है, लोग कहते हैं कि मार्केट बंद है, बाहर जाने का फ़ायदा कोई नहीं है। आपके सामने फ्री खड़े हैं, हम कौन सा भी काम कर रहे हैं, फ्री खड़े हैं ना। और रही बात बिलों की, सैडी के टाइम उन्होंने कितने, सैडी के टाइम जब मेन पॉइंट होता है ना गैस बेचने की कि यार इस टाइम गैस बेच दे, उस टाइम उनकी गैस चली जाती है। अफ्तारी का टाइम आता है तब भी आधा घंटा पौना घंटा गैस आएगी, फिर गैस चली जाएगी। दोपहर में आ जाएगी 12-1 घंटा, बस इससे ज़्यादा गैस नहीं आएगी। अब माशाल्लाह सुबह से लेकर अभी रात का टाइम हो गया, आप काम कर रहे हो, तो क्या मतलब सूरत हाल रही सारे दिन सेल की? वही तो आपको बता रहा हूँ ना कि गर्मी होती है, रमज़ान होता है, जैसे कहते हैं ना डेली वीकेंड्स में भी, आम दिनों में भी ना, मतलब कितने पीस वगैरह सेल आउट हो गए, कितने ना होने के बराबर है। कम हुआ? आम दिनों के बीच होता है ना कि आम दिनों में यार चलो फिर भी कस्टमर वगैरह आ जाते हैं, लेकिन नहीं, रमज़ान आपको पता है लोग बाइट कब निकलते हैं, रोज़े रखे होते हैं, हर बंदे ने रोज़ा रखा होता है, जिनमें हिम्मत होती है वो रख लेते हैं, जो आते हैं वो कर लेते हैं, हर कोई तो नहीं ना आ सकता भाई। बस वो कह रहे हैं ना कि जैसे जैसे अल्लाह पाक का निज़ाम है वो चल रहा है, ना होने के बराबर है, ना होने के बराबर। ये ऐसी बात है ना कि अगर कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा तो फिर ना होने के बराबर। आप कितने भाई है, कितना आपका मतलब कुंबा फैमिली है, और कितने भाई काम करते हैं फिर? नहीं हम 3 भाई हैं और मैं ही काम करता हूँ बस। 3 भाई है, साथ वालिद साहब भी काम? हाँ हाँ, वालिद साहब भी इधर ही होते हैं? नहीं वाले साहब का अपना काम है, एसी कवर का, एसी वगैरह? एसी कवर वगैरह का जी। लेकिन फिर भी आपको पता कि जैसा दौड़ है, खाली 45 जो हालात देख रहे हो आप,
घर में किन चीज़ों का ज़्यादा मसला होता है, मसाइल जो है बिजली के बिल के हवाले से, गैस के मसाइल बिल वही के है ना हवाले कि से, आटे वगैरह, दाल चीनी वगैरह, किन चीज़ों को, ग्रोसरी के हवाले से? मसाइल वही है ना कि अगर हमें एक चीज़ की सहूलत हो ना तो हम उस चीज़ को एग्री करते हैं कि यार चलो ठीक है, हमें एक चीज़ की सहूलत हुई है तो हम इनको पे कर दें। अगर हमें एक चीज़ की सहूलत ही नहीं है तो हम उनको क्यों पे करने वाले बने? उन्होंने फिर भी हमें पे करना ही करना है। हम पे नहीं करेंगे फिर हमारा नुकसान होगा ना। पे तो हमने करना ही करना है, जैसे मर्जी करें। 1 महीना नहीं पे करेंगे, 2 महीने नहीं पे करेंगे, तीसरे महीने आके मीटर काट देंगे वो। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਢਲ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਲਕ ਚਲਾਉਣ? ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਜਿੰਨਾ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੋ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਸਮਝੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਏ। ਐ ਸਮਝੋ ਹੁਣ ਅਜ਼ਾਬ ਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਸ। इसी तरह की बिल्कुल इसी तरह की हालात है, आपके सामने ही है। आप भी इधर ही रहते हो, आप कौन सा कहीं और रहते हो? आपको भी आइडिया है ही ना क्या ये? तो किस तरह बेहतरी आएगी? जो नई हमारी नस्ल है जिसे उम्मीद है कि पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो ब्राइट होगा, जो उम्मीद करती है आने वाले दिन जो है वो बेहतर होंगे, महंगाई जो हो गई सो हो गई। अब जो आने वाले दिन है, जो रिलीफ मिलना चाहिए आवाम को, जो सहूलियात मिलनी चाहिए, जो टैक्सेस उनसे लिए जा रहे हैं, जो उन्हें वापस पे करना है, वो कौन करेगा? और अभी तो कुछ समझ नहीं आ रही। अभी तो वो कह रहे हैं मतलब गैस के बिल अभी हमने होर यूनिट महंगे करने हैं। समझ लो फिर ਤੁਹਾਡਾ 50,000 रुपया बिल पक्का फिर अगले महीने। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, हमारे साथ शहरी मौजूद थे और ये हम आपको ये मार्केट्स के हालात दिखा रहे हैं और आम आदमी के हालात दिखा रहे हैं। आम आदमी पहले ही जो काफ़ी हद तक परेशान दिखाई देता है। आम आदमी के मसाइल भी जो हैं वो बुनियादी मसाइल हैं, बुनियादी अशिया के हसूल के लिए उसे परेशान होना पड़ता है और उसके लिए उसे इंतज़ार करना पड़ता है। और इसी तरह की सिचुएशन है। आम आदमी, अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो यहाँ पर आपको सैकड़ों दुकानदार नज़र आएंगे, लेकिन जो कस्टमर्स हैं वो बहुत कम नज़र आएंगे और उस तरह की कैपेसिटी नज़र नहीं आएगी जो पहले हुआ करती थी, जो पहले रौनक हुआ करती थी और जो पहले मामलात हुआ करते थे। और ये आम आदमी जो है वो इस तरह से गुज़र बसर कर रहा है और जानने की कोशिश करेंगे कि हालात किस तरह के हैं और आम आदमी किस तरह से गुज़र बसर कर रहा है और जो बेसिकली यहाँ पे ही सारा दिन रहता है, उसके बाद क्या सूरत हाल है। इस वक्त हमारे साथ एक और दुकानदार मौजूद है, उन्होंने अपना सेटअप लगाया हुआ है, उनसे हम बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? क्या साहब काम शाम कर रहे हैं यहाँ पे? भैया आपका क्या नाम है? अबू बकर। अबू बकर। मुझे ये बताएं कि आपका काम किस तरह का चल रहा है और क्या सिचुएशन चल रही है 2024 में? रमज़ान में हम देखते हैं पीक सीज़न होता है, सीज़न लगता है, तो उसके बाद ईद है, तो अब रोज़े आधे तकरीबन गुजर गए हैं, तो अभी क्या सिचुएशन? सिचुएशन तो भाईजान आपके सामने मार्केट माशाल्लाह सारी तकरीबन वेले बैठे हुए हैं। ठीक है, हमारा चलो छोटा काम है, सोप चास वाला काम है, हम कुछ ना कुछ कर जाते हैं। जो बड़े लेवल पे कारोबार हो रहा है तकरीबन वो हफ्ता हो जाता है, सेल नहीं कर पाते। वो कारोबार बहुत ही डाउन जा रहा है, इंतहाई किस्म का। जब से रमज़ान आया ना, तो रमज़ान का नहीं हम कह सकते, हुकूमत जब से ये वाली आई है ख़ास तौर पे, तब से रोंदा ना ये हर चीज़ बिल्कुल कारोबार की तरफ से ना बिल्कुल ठापा है। काम कोई काम नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई कारोबार नहीं है। तो अब जो बिलों की सिचुएशन है, पीछे हमारी दुकानदार से बात हो रही थी, वो कह रहे हैं ना गैस उस तरह से मैसर आ रही है, तो पर गैस के बिल आ रहे हैं, बिजली के बिल भी जो है वो वैसे ही आ रहे हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी तरह भैया गैस तो किसी जगह पे भी नहीं आ रही, किसी से भी आप पूछ लो, दिन देख लो। गैस आ रही कि नहीं? गैस नहीं आती। आ रही वैसे गैस? नहीं यार, नहीं गैस। बिल आ रहे हैं? बिल आ रहे हैं, बिल गैस नहीं आ गैस नहीं, बिल बकायदगी से आ रहे हैं। बहुत से बिल तो आने ही आने ने भाईजान, पैसे देने हैं जो जाने ही जाने हैं, वो तो महीने बाद ही जाए तो जाए पता नहीं। मीटर कितने लवाना है फिर? बिल ना देता तो मीटर से लदना ही लदना है। बिल वो भेजे ना, वो 10,000 दे दे, 5,000 दे दें, बिल हमने देना ही देना है। गैस आए ना आए, बत्ती आए ना आए, वो हमने देना ही है। बिल भी पे करना है, गैस भी आए ना आए, बिजली भी आए ना आए। ये बदमाशी है सारी, अब आम को परेशान करने वाली बात है। देखिए, आपने कोई भी चीज़ लेनी है तो हर चीज़ में टैक्स आपने देना है। बिल्कुल। तो जब फैसिलिटी की बारी आती है, जब आवाम को कुछ देने की बारी आती है, तो क्या नज़र आता है? और साथ ही साथ आप देखें कि जो हालात चल रहे हैं, अब रमज़ान में पैकेज स्टार्ट किया गया था, निगेबान पैकेज, उसकी क्या सूरत हाल देखी आप? सर ये जो उनसे राशन वाला आप कह रहे हैं ना, यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है, मेरा भी एक भाई है, तो कहते हैं मोइन में कोई है राशन वाले तो मुझे बताओ। मैंने तकरीबन कुछ नहीं 8 से 10 ID कार्ड जो होता है ना, मैंने
उसको सेंड किए हैं, और 2-4 तो उसने मेरे पास खड़े होके चेक किए हैं कि यार मोइन पे कुछ भी नहीं है, ये राशन ले चुके हैं। जो हो गए वो कह रहे हैं कि यार हमने लिया ही नहीं। ये फिल्म बाती है कि हम राशन दे रहे हैं, हमने सस्ता कर दिया है, ये यूटिलिटी स्टोर पे जाएं, इतनी लंबी लाइन लगी हुई, आपकी सोच नहीं है, शायद आप नहीं रहते, आपको ज़रूरत ही नहीं है, जिसको ज़रूरत है वही रहता है वहाँ पे। यूटिलिटी स्टोर के भी हालात इसी तरह की, ये लाइन लंबी कतारें, बूढ़े जवान सारे वेट कर, खजल ख्वार हो रहे हैं वहाँ पर। यकीन करें इतने की बदतमीजी के साथ लैंग्वेज से बात करती हैं वो औरतें भी वहाँ पर हैं, कुछ उनके वो अमले के अंदर मर्द भी हैं। तो यकीन करो बड़े ही गंदे तरीके से। यहाँ पर एक माजी है, उनका मैंने वैसे ID कार्ड पकड़ा, माजी मैं आपको राशन ले देता हूँ, आप ID कार्ड दें। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा भाई ये चेक करो, इनका आगे पीछे कोई भी नहीं है, ना इनका शोहर है ना कोई औलाद है, तो इनका यार कोई हेल्प करो, इनको राशन मिलना चाहिए। तो उन्हें उसका ही मना कर दिया कि यार इसका ये राशन ले चुके हैं। वो एक बूढ़ी औरत है, तकरीबन 70-75 साल उसकी उम्र है, यहाँ पर पटाखे बेचती है, पॉप पटाखे। तो मैंने कहा चलो इसका हेल्प हो जाएगी इसके, लेकिन वो कहते हैं कि इसका है ही कुछ नहीं, ये ले चुकी है। ये आवाम को ना पागल बनाते हैं कि भाईजान ये हम राशन दे रहे हैं, घर घर राशन दे रहे हैं, सस्ता कर दिया, सब झूठ है ये। अब आपके मुताबिक जो आप सूरत हाल देख रहे हैं, जो आप सारा कुछ देखते भी हैं, बर्दाश्त भी करते हैं, सब कुछ फेस भी करते हैं, तो उसके मुताबिक आम आदमी को अब क्या चाहिए? आम आदमी को भाईजान क्या चाहिए? सबसे पहले तो ये महंगाई जो हो गई है, सस्ते हो जाए सारे निज़ाम, आटा सस्ता हो जाए, जो भी मतलब कि बुनियादी अशिया वो सस्ती हो। अशिया जितनी भी हैं वो सस्ती होनी चाहिए। अब ये रमज़ान माशाल्लाह है, वे रमज़ान मुबारक है, हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए, फल फ्रूट सस्ता होना चाहिए जो कि हर इंसान खा सके। क्या वजह कि जब रमज़ान आता है फल फ्रूट भी महंगे हो जाते, चीज़ें महंगी हो जाती? हमारा वो लोग कहते हैं कि शैतान को कैद कर लिया जाता है, यहाँ पर आज़ाद हो जाता है शैतान। यहाँ पर आज़ाद हो जाता है। अब वजह क्या यहाँ पर? यहाँ पर हवस पैसे की बहुत ज़्यादा है। ठीक है मुझे रुकते नहीं आती यार, तो लिहाजा जो होता है ना, इसी तरह ही है। अब आपके सामने पिछले दिनों 100 रुपये दर्जन केला बिकता है, और अब वो 200-250 रुपये दर्जन केला चला गया, 300 रुपये दर्जन केला है, तो कौन खाएगा? किसी ने भी नहीं खाना। जी बिल्कुल, जो रेट है वो भी महंगे हो गए हैं। आप क्या समझते हैं जो हालात चल रहे हैं? भाई भी वही यही बात कर रहे हैं कि हर चीज़ महंगी हो जाती है, साथ साथ बिल वगैरह काफ़ी परेशान कर रहे हैं, क्या कहें? यार मैं तो यही बोलूँगा कि जो ज़रूरत की चीज़ें ना लोगों की, जो खाते पीते जिससे बंदे की ज़िंदगी चलती है, वो चीज़ सस्ती कर दें, भले पेट्रोल महंगा कर दें, और बाकी सारी चीज़ें, बिजली के बिल भी सस्ते करने चाहिए इनको। ये लोग, हमने आज हमारी शॉप पे बंदे आते हैं अक्सर लोग ऐसे कि जो ना बिजली के बिलों पे रो रहे होते हैं काम कराने से पहले। यार घर की चीज़ें बेची हैं लोगों ने, घरों की चीज़ें बेची, छतों के पंखे बेच दिए उन्होंने। ऐसे लोग हैं कसम खुदा की, यहाँ पर आके बताते हैं मोइन भाई हमने छत का पंखा बेच दिया, हमने AC बेच दिया, मोटरसाइकिल बेच दी, हमने बिल देना है, क्या करें हम? हाँ तकरीबन यही सीन है, तकरीबन ऐसा ही सीन है। हमारे पास जितने कस्टमर आते हैं ऐसे ही होते हैं। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आप सूरत हाल देख रहे हैं, आम आदमी के हालात देख रहे हैं। आगे चलते हैं, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाते हैं। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आप सूरत हाल देख रहे हैं, आम आदमी के हालात देख रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर जो है वो पूरा सेटअप लगा हुआ है, नए मोबाइल भी हैं, पुराने मोबाइल भी हैं, इसकी ख़रीदो फरोख्त का भी सिलसिला जारी है। और ये भाई ने इधर माशाल्लाह आयत भी लिख के लगाई हुई है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। भाईजान मुझे ये बताइएगा पहले तो ये माशाल्लाह आयत का तर्जुमा क्या है और क्या काम की सूरत है? सर ये बस अल्लाह के आगे इल्तिजा है कि हम लोगों का कारोबार चले, ये जो लोगों की बुरी नज़रें इनसे बचने के लिए, और इसको साथ हम पढ़ते भी रहते हैं। ये पढ़ना भी बड़ी चीज़ों से महफूज रखता है। बेशक अल्लाह पाक के कलाम में ये ताकत है कि बहुत सी बलाओं को वो टाल देता है और इंसान के हक़ में बेहतरी होती है। अब मुझे ये बताएं कि 2024 में रमज़ानुल मुबारक जो है अब वो आधा हो गया, तकरीबन आधे रोज़े जो हैं वो गुजर गए हैं, तो अब क्या सूरत हाल चल रही है, क्या काम की सूरत हाल चल रही है और सीज़न लग रहा है कि नहीं लग रहा? सर काम की जो बात है वो तो 0.0 है, बिल्कुल नहीं। आप मार्केट देख लें, सब वैरान पड़ी है। ठीक है, जब से ये हमारी हुकूमत का जो मामला चल रहे हैं, इनकी वजह से हम लोगों के घर के किचन भी बंद हो चुके हैं। ठीक है, ये काउंटर आप देख रहे हैं 2 फुट का काउंटर है, 50,000 इसका रेंट है। ठीक है, घर भी किराए का है, माँ बहन बच्चे सब कुछ है, उनको भी मैनेज करना साथ में कैसे करें? महंगाई जो है वो मुंह खोलती जा रही है, कम नहीं हो रही, मुंह खोलती जा रही है। ठीक है, और आज तकरीबन कोई 10-12 दिन हो गए दुकान पे खड़े हैं, एक मोबाइल भी नहीं बेचा। 10-12 दिन हो गए, एक भी नहीं बेचा, एक भी नहीं बेचा। वो जितनी अपने पास वो पड़े थे पैसे थोड़े बहुत, वो अपने यहाँ पे भी खर्च हो रहे हैं, इफ्तारी भी कर रहे हैं, दोस्तों को भी इफ्तारी करवा रहे हैं, सारी मार्केट में बैठे हैं, किसी को इनकार तो कर नहीं ना सकते। तो इस तरह से बस वो भी जो पड़े थे वो भी अपने पास से भी ख़त्म हो गए।
अब तो हमारे हाथ खड़े हैं, बस अल्लाह के आगे हैं कि अल्लाह ही है बस जो करे। तो ये जो हुक्मरान है ये तो हम लोगों को ले डूबे हैं। वो हुक्मरानों की जानिब से अब हमने देखा कि ये निगहबान रमज़ान पैकेज जो है राशन की तकसीम के लिए, इसका आगाज़ किया गया है। और कमिश्नर साहब तो कहते हैं, कमिश्नर लाहौर के 10,10,000 से ज़ायद जो है पैकेट वो तकसीम कर रहे हैं लाहौर भर में, लाहौर डिवीज़न में। क्या कहें सर, आप तो कैमरा मैन हर जगह फिरते, आपने कहीं देखा कि ये दे रहे हैं? कहीं देखा आपने? आप मेरे साथ चले, मेरे इलाके में कितनी गुर्बत है। सारा दिन वो ट्रक जो खड़े करते हैं उनके पीछे औरतें खड़ी बच्चों को लेके, छोटे छोटे बच्चों को गर्मी में रोज़े में लेके खड़ी हैं। 1-2 बंदों के देते हैं, बाद में उस ट्रक के ऊपर कपड़ा डाल देते हैं जी, टाइम ख़त्म हो गया जी, कल आना जी। ये क्या देना है? लोगों के घर जाए, उनके दरवाजे खड़खड़ाएं, उनको बोले ये आप इसके हकदार हैं, आप ये लें, ये उनका हक है। अब ट्रकों पे रख के नुमाइश करके 1-2 बंदों को दे देनी, 100 बंदे की लाइन लगी हुई है, छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेके माएँ खड़ी। इनका कुछ नहीं बनना, ये दिखावे की हुकूमत है भाईजान, ये दिखावे की हुकूमत है। आप सारा दिन फिरते, आपने देखा है कि यार ये इस मोहल्ले में गए हूँ, किसी ने इनके बारे में अच्छा कहा है कि जी ये यहाँ पे 100 तोड़ा इन्होंने गरीबों को दिया, किसी को किसी इलाके में 50 दिया, नहीं दिया भाईजान, किसी को कुछ नहीं मिल रहा। भाईजान क्या सूरत हाल चल रही है? मिल रहा है, नहीं मिल रहा, क्या? सर कोई चक्कर नहीं है, हर जगह पे ऐसे ही चल रहा है, जैसे भाई ने बात की है ऐसे ही हो रहा है सब जगह पर। नहीं मिल रहा है? नहीं, कोई जिसको ज़रूरत है उसको नहीं मिल रहा है, जिसको नहीं है उसको दे रहे हैं, खूब दे रहे हैं उसको। भाईजान आप क्या कहेंगे कि अब जो हालात चल रहे हैं, जो सिचुएशन चल रही है, अब आम आदमी, गरीब तबका, जो मज़दूर तबका है, वो किस तरह से गुजर बसर कर रहा है? और साथ ही साथ अब जो महंगाई के साथ साथ जो बिल की सिचुएशन चल रही है, आगे रिलीफ नज़र आ रहा है? सर जलील हो जाएंगे हम लोग चोरियों पे आ जाएंगे। ये आप मेरी बात रिकॉर्ड कर लें कि हम लोग चोरियों पे आ जाएंगे। आप भी यहाँ मौजूद हैं, हम भी मौजूद हैं, मेरा आपसे वादा, हम लोग चोरियों पे आ जाएंगे। जो हालात हो चुके हैं, गरीब रिक्शे वाला है, मेरी गली में रहता है, उसके घर सारा दिन लाइट बंद रहती है, 24,000 रुपया उसको बिजली का बिल आ गया सिर्फ एक बल्ब की वजह से। वहाँ गए हैं वो करवाने के लिए, उन्होंने कहा जी बिल तारें आप, इसमें कोई माफ़ी नहीं है। अब बिजली से जान छूटी है थोड़ी सी, अब उसके बाद गैस पे आ गए हैं। गैस तो आती नहीं है भाईजान, आप सारी के टाइम देखें गैस नहीं आती। हम लोग बाइट से गैस सिलेंडरों में भरवा के रोज़े रख रहे हैं, और जब रोज़ा खोलने का टाइम होता है तभी गैस नहीं होती। ये क्या सहूलतें दे रहे हैं? अल्लाह पूछेगा इनको। ये मैं आपको बता दूं, रब ताला बड़ा मेहरबान है, उसकी लाठी बे आवाज़ है, वो इन लोगों को पूछेगा। मर सब ने जाना है, हमने भी जाना, उनके भी मर गए हैं, मिट्टी में जाना है भाईजान, कुछ नहीं मिलना। ये सिर्फ दिखावे, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए घूमते कर रहे हैं। आप फ़लस्तीन में जाके देखें क्या हाल हो रहा है, क्या हो रहा है वहाँ पे। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं जो मलबे के नीचे दफन हो चुके हैं, 10-10 दिन के बाद, 20-20 दिन के बाद निकाल रहे हैं। ये यहाँ पे कुर्सी की वजह से लड़ रहे हैं जी। हम वज़ीर हैं, हम मिनिस्टर हैं, हम फलाने हैं, किस चीज़ में कि ये काम आएंगी मुझे बताएं। उधर जाके देखें जो बच्चे रो रहे हैं, जिनके बाजू टूट गए, टांगे टूट गई हैं, सर फट गए हैं, मर गए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। कितनी हमारी आवाम है, ये एक इशारा तो करके देखें। ये हमारी जो पाक फ़ौज है बॉर्डरों पे लगी है, बॉर्डरों के लिए है ये। वहाँ जाएं भाईजान, वहाँ जाएं। अगर इनके वहाँ बच्चे रहते होते, मैं आपको शर्तिया कहता हूँ, 1 मिनट लगाना था, इन्होंने सीधा होना था, क्योंकि इनका वहाँ पे कोई अपना रहता ही नहीं। सब इनके इंग्लैंड में रहते हैं, पाकिस्तान में बड़ी बड़ी कोठियाँ, गाड़ियाँ, गार्ड वहाँ रह रहे, सुकून से खा रहे हैं। उनको देखें जाके आप, उनका क्या हाल हो चुका है। कोई है पूछने वाला उनको? अल्लाह ही है पूछने वाला। और इंशाअल्लाह ताला मेरा आपका वादा रहा है, इनकी हुकूमत इनकी भी नहीं रहनी। जब तक ये किसी मजलूम के साथ खड़े नहीं होंगे, किसी गरीब का साथ नहीं देंगे, इनकी हुकूमत नहीं बननी, बिल्कुल नहीं बननी। आप पूरा पाकिस्तान फिरते हैं, फिर के भी देख लें जी, इनके हक में कोई नहीं बोलेगा। वही बोलेंगे जो इनके कुत्ते हैं, जो इन्होंने रखे हुए हैं, इलाकों के चेयरमैन रखे हुए हैं, MN रखे हुए हैं। उनके घर जाके देखें, इतनी इतनी बड़ी बोरियों की ढेरियाँ लगी हुई है राशनों की, नहीं दे रहे। उनके घर के बाहर भी लोग खड़े हैं हाथ बांध के, जी हमें राशन, हमें राशन, ID कार्ड दे जी, तस्वीर उतार लीजिए, वहाँ बैठ जाए जी, मिलेगा। नहीं मिल रहा भाईजान किसी को। इनको ये मैडम मरीम नवाज़ को मेरा पैगाम, आपकी मेहरबानी है उनके तक पहुँचाना है। आपको कसम है आपकी माँ की, उनको कहना कि फ़लस्तीन की तरफ मुँह करें, ये फ़ौजों को उधर लेके जाएँ, उधर मजलूमा का हाल देखें क्या हो रहा है। इनकी अपनी माँ मर गई तो कैसे ख़त्म दिलाते हैं, कैसे रो पिट रहे थे।
वहाँ कईयों की माएँ मर गई हैं, कईयों के बच्चे मर गए, कईयों की बेटियाँ मर गई हैं, उनका कोई वाली वारिस नहीं है। सिर्फ ये अपनी हद तक हैं बस जी। ये अमीर लोग हैं, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क आपको और मुझे पड़ता है। आपको कुछ होगा, आपकी माँ सड़कों पे रोएगी, टकरे मारेगी दीवारों को। उधर जाके देखे इस तरह लोग विलक रहे हैं और रो रहे हैं। ये लोग घरों में बैठे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिर रहे हैं, रोज़ असम्बली हाल आ रहे हैं जी, इजलास हो रहा है जी, फला कुछ नहीं, सब बेकार है। अब क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तानी अवाम है, जो एज अ नेशन को क्या करना चाहिए, जो बॉयकॉट हम कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है, उस तरह से बॉयकॉट आपको नज़र आ रहा है? और अगर कहीं पे उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, कहाँ उसे बेहतर किया जा सकता है? भाईजान कुछ नहीं होना, आपको बता दिया, कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। हमारे इलाके में एक बंदा वो खंबे के ऊपर चढ़ गया, बिजली की तारों को पकड़ लिया जी। क्यों पकड़ा? मरा क्यों जी? उसकी बीवी जी गुर्बत से, वो रिक्शा चला रहा, उसका घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा, उसने रिक्शे को आग लगा दी है। ये इन लोगों को शर्म नहीं आ रही? कुर्सियों पे बैठे बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिर रहे हैं, डूब के मर जाए ऐसी हुकूमत। भाई ऐसी हुकूमत डूब के मर जाए, हमें नहीं चाहिए ये हुकूमत। अल्लाह ताला है हमारा साथ देने वाला, जिसने सारी दुनिया को रिज़्क देना है। ये बंदों की बस की बात नहीं है भाईजान। ये बात आप मेरी लिख लें, और ये मैडम मरियम को पैगाम आपने पहुंचाना कि फ़लस्तीन की तरफ मुंह करें, उधर जाके देखें लोगों के साथ क्या हो रहा है। उनकी इज्जतें लूटी जा रही हैं, बच्चियों की, माओं को मारा जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, उनका कोई वाली वारिस नहीं है। सिर्फ ये हमारे पाकिस्तान लाहौर की लिमिट तक है। आपको क्या लगता है कि मैडम मरियम नवाज साहिबा को ये चीज़ नहीं पता? सर होगी, वो इग्नोर कर रही होगी ना। वो क्यों इग्नोर कर? सर वो अपने पाँव मजबूत कर रही है। मुझे लोग चाहे, मैं लोगों सड़क रोड मुझे क्लियर चाहिए, मुझे गलियाँ क्लियर चाहिए। जिन्होंने मुझे वोट दिया उनकी भी, जिन्होंने नहीं दिया उनकी भी गलियाँ साहब। ओए खुदा दिए बंदिए, गलियाँ चो की कट नहीं, कुछ नहीं मिलना गलियाँ चो, ए रोडां तो कुछ नहीं लभना। ए किन्ने ट्रैक्टर वाले फट्टियां वाले बच्चे बैठे हुए ने, 10-10 20 रुपए कमाते पे ने। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਨ ਕਿ ਜਾਓ ਭਾਈ ਬੱਚੋ ਆਪਣਾ ਕਮਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਕਿ ਜਾਓ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣਾ ਚਲਾਓ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਏ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ सर, सवाल ही नहीं पैदा ਹੁੰਦਾ। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, ये सारी आपने गुफ्तगू सुनी। हमारे साथ दुकानदार मौजूद थे और ये आम आदमी के हालात हैं, आम आदमी के जज्बात हैं कि और 2024 में किस तरह से वो सारा ये बियर कर रहा है। और ये साथ ही साथ जो फ़लस्तीन के हवाले से स्पेसिफ़िकली जो है अवाम, ख़ासकर पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान में अवाम जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हाल है। और चूँकि जो मुसलमान है, मुसलमान को ही एक दूसरे मुसलमान के दिल के हाल का पता होता है। जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, नन्हे नन्हे बच्चे जो हैं, उनकी मासूम शक्लें जब आप देखें और उनके हाथों पे, उनके जिस्मों पे खून लगा हो, और ये वो मनाजिर है जो कोई भी इंसान, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, जब वो इस तरह के मनाजिर देखता है तो उससे रहा नहीं जाता। और इस तरह के जब मनाजिर आप देखेंगे और एक दूसरे मुसलमान के साथ होते हुए देखेंगे तो आपका दिल जो है खून के आंसू रोएगा। और इस तरह के लाखों करोड़ों मुसलमान जो है दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में, ख़ासकर पाकिस्तान में जो है वो रो रहे हैं और वो दुआ कर रहे हैं अल्लाह पाक के हुज़ूर, जो अल्लाह पाक किसी ना किसी तरीके से फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए जो है ख़ास मदद करे। नाज़रीन, कोशिश करें आप भी अपने इर्द गिर्द वालों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल करें और इर्द गिर्द वालों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानी पैदा करने के लिए उनके लिए इक़दाम कीजिए। शहजाद हेल्प ऑर्गेनाइजेशन की भी यही काविश रही है कि वो इर्द गिर्द और ख़ासकर मुसलमानों का, पाकिस्तानियों का, और उनके लिए आसानी पैदा करे। अगर किसी को लीगल मामलात में अपनी हेल्प चाहिए तो वो नीचे दिए गए नंबर पर शहजाद हेल्प ऑर्गेनाइजेशन से रब्ता कर सकता है। नाज़रीन, आप भी कोशिश करें दुरूद शरीफ का विर्द ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। जो शख्स दुरूद शरीफ का विर्द करता है अल्लाह पाक उसके लिए आसानियाँ पैदा करता है। और अपने इर्द गिर्द वालों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। अगर सांसों ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।